डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। समुच्चय जो कि 11वीं का लेसन फर्स्ट है और हम लोग इसके बारे में इजीली वे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं वह 9th क्लास और 10th क्लास में इस तरीके के कंटेंट्स नहीं मिले होते हैं और यह 11वीं में जाते हैं तो समुच्चय के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हो सकता है आपको कुछ परेशानियां होगी, तो मैं कोशिश करूंगा इसे इजी से इजी वे में समझाने का। अगर तब भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए देखा जाए कि समुच्चय होता क्या है। समुच्चय जिसको हम लोग बोलते हैं सेट्स। सेट का अर्थ है कि कोई भी वस्तु है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। कोई भी वस्तु हो उसके सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग क्या कहेंगे? तो समुच्चय कहेंगे। तो समुच्चय के अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए अब तो आप आसानी से कह सकते हैं या बता सकते हैं कि इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे सप्ताह का नाम एक समुच्चय है, क्योंकि सप्ताह एक कंटिन्यूअस है, एक सुपरिभाषित संग्रह है। उसी प्रकार से महीनों के नाम बता सकते हैं, लगातार 5 प्राकृत संख्याओं का नाम बता सकते हैं। तो आपको समुच्चय पता हो गया होगा। आगे हम लोग ये चीज को देखेंगे कि जो समुच्चय होते हैं इसके कैसे इसको हम लोग सूचित करते हैं। तो समुच्चय को हम लोग अंग्रेजी जो वर्णमाला होता है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल से सूचित करते हैं। अर्थात इसे A, B, C, D इत्यादि से सूचित किया जा सकता है। और इसके जो अव्यय होते हैं उसे किससे सूचित करते हैं? तो उसके स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं। जैसे A, B, C, D, E डट सूचित कर सकते हैं। तो अब हम समुच्चय को कैसे लिख सकते हैं? तो चलिए समुच्चय का एग्जाम्पल्स लिखा जाए। तो एग्जाम्पल में देखा जाए समुच्चय के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे। तो 1 नंबर में आपका हो सकता है ता के दिनों के नाम। 2 नंबर में क्या हो सकता है? तो महीनों के नाम। 3 नंबर में चाहे तो आप क्या ले सकते हैं? 5 प्रथम 5 के गुणांक, 5 के गुणज। ये सभी क्या है? तो समुच्चय के आपको एग्जाम्पल्स है। और भी हम लोग समुच्चय के कुछ एग्जाम्पल्स ले ले। जैसे मान लीजिए कि आप क्लास 9th और 10th में संख्याओं के बारे में पढ़े, तो संख्याओं को किससे निरूपित करते हैं ये चीज जानते हैं, उसे कैसे सूचित करते हैं जानते हैं। जैसे n मान लीजिए हम ले लें, तो n से होता है नेचुरल नंबर और n से प्राकृतिक संख्याओं को सूचित किया जाता है। तो n क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। n क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। उसी प्रकार अगर z ले ले तो z हम लोग धन पूर्णांक या कह सकते हैं पूर्णांक को डिनोट करता है। तो यहां हम लोग कह सकते हैं पूर्णांकों का समुच्चय। उसी प्रकार से z प्लस में आ जाए तब क्या कहिएगा? तो यहां बोलिएगा धन पूर्णांकों का
समुच्चय। इसी प्रकार से अगर आ जाए Q, तो Q जो है ना हम लोग को परिमेय संख्या को सूचित करने के लिए यूज करते हैं। तो यहां लिख सकते हैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय। उसी प्रकार से अगर Q प्लस ले लीजिएगा तो धनात्मक या धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। उसी प्रकार से अगर R ले लेते हैं तो R से किसको डिनोट करते हैं, तो आपको पता होगा वास्तविक संख्या। तो यहां लिख सकते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये चीजें हम लोग देख लिए। अगर एक क्वेश्चन का भी, क्योंकि अब आपके एग्जाम में 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो इससे ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक चीज अगर पूछ दे कि समुच्चय के सिद्धांत या समुच्चय को सबसे पहले किसने बताया, तो एक वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा, जॉर्ज कंटर याद रखना है। और ये कहाँ के थे, तो ये जर्मन के थे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कभी कभी आपके एग्जाम्स में बन जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। क्योंकि समुच्चय का सबसे पहले किसने बताया, तो जॉर्ज कंटर ने बताया। और ये कहाँ के थे, तो जर्मन थे। तो हम लोगों ने समुच्चय को किन किन चीजों से निरूपित करते हैं ये चीज जान गए। अब हम लोग थोड़ा सा ये चीज को जान ले कि इसके एलिमेंट्स को कैसे सूचित करते हैं। तो समुच्चय के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए A बराबर हम लोग एक समुच्चय ले ले, तो याद रखिएगा ये चीज कि समुच्चय जो होते हैं इसको हम लोग जो मझला ब्रैकेट्स बोलते हैं आप लोग उसके अंदर रखते हैं। तो 2 3 4 ये चीजें है, और इसको इसका एलिमेंट है और इसे दिखाना है, तो कैसे दिखाइएगा। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है एक सिंबल। ये सिंबल को, ये ई नहीं है, ये एक सिंबल है जिसे आप लोग क्या पढ़ सकते हैं, तो इसे अपसाइलन पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, तो अपसाइलन पढ़ सकते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और इसे हम लोग कहते क्या है, सदस्य। इसे क्या कह सकते हैं, सदस्य कह सकते हैं, या इप्साइलन। शाइलन क्या कह सकते हैं, या में है भी बोल सकते हैं। 3 चीजें इसको आप बोल सकते हैं। अब जैसे ये चीज को दिखाना है, तो इसको कैसे आप लिख सकते हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं ए अपसाइलन कितना, तो 1, ए अपसाइलन 2, ए अपसाइलन 3, ए अपसाइलन 4, ये लिख सकते हैं। क्योंकि एक के ये चारों क्या है, सदस्य है। बट इसमें 7 आ जाए तब क्या कीजिएगा, तो इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ए अपसाइलन नॉट 7, ए अपसाइलन नॉट 7 डिनोट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये चीज ज्ञात हो गया होगा कि समुच्चय क्या होते हैं, समुच्चय को किससे सूचित किया जाता है, और समुच्चय के कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। ये भी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय आपको लिखना होगा, तो कैसे लिख सकते हैं। तो आगे अब हम लोग जानेंगे कि जो समुच्चय होते हैं इसके कौन कौन से रूप होते हैं।
जो समुच्चय होता है ना, यह मुख्यतः दो रूप में होता है। समुच्चय कितने रूप में होता है? दो। एक हम लोग बोलते हैं रोस्टर, रोस्टर या सारणीबद्ध। इसे क्या कहते हैं? रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। और रोस्टर और सारणीबद्ध रूप क्या होते हैं? तो इसे क्या किया जाता है कि इसमें जो कोई भी समुच्चय है उसे एक ब्रैकेट्स में अल्प विराम के रूप में लिखते हैं। जैसे में अगर लिया जाए तो इसमें आप लोग क्या लिख सकते हैं? रोस्टर या सारणी रूप में। तो a बराबर अगर आप लिख देते हैं 1 2 3 4, तो ये किस रूप में है? तो ये रोस्टर रूप में है। उसी प्रकार से a बराबर b बराबर या कुछ भी ले सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं? 3 6 9 12 15 इत्यादि लिख सकते हैं। तो दो चीजें हम लोग जान गए कि ये जो सारणी या रोस्टर रूप है उसमें कैसे हम लोग सेट को लिखेंगे, समुच्चय को लिखेंगे। और इसे दिखाना होगा तो b एलिमेंट्स 3 दिखा सकते हैं, जो कि आपको अभी बताए थे। अब इसके बाद इसके जो सेकेंड मेथड होता है वह होता है निर्माण रूप। निर्माण रूप। और निर्माण रूप आपको कैसे ज्ञात किया जाता है तो इसको ध्यान दिया जाए। तो जो निर्माण रूप होते हैं ना, इसमें सर्वनिष्ठ गुण धर्म पाए जाते हैं। कहने का अर्थ है कि ये प्रत्यक्ष आपको दिखाई नहीं देते हैं और इसमें सर्वनिष्ठ गुण पाए जाते हैं। और इसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं तो इसको देखा जाए। तो अगर आपको किस रूप में लिखना होगा तो निर्माण रूप में अगर जैसे की बात की जाए तो इसमें कैसे लिखेंगे? तो मान लीजिए a बराबर आपको लिखना है, तो यहां मझला ब्रैकेट रहेगा x सच दैट x, और यहां लिख सकते हैं प्राकृत संख्या का समूह। उसी प्रकार से b लिखकर x प्रथम 3 के 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं, 3 के प्रथम 3 के 5 गुणज। और इसी को अगर इस रूप में दिखाना होता तो आप कैसे दिखाते? तो इसको इस तरीके से आप लिखते b बराबर 3 6 9 12 और 15। इस तरीके से आप क्या करते हैं कि इसे दिखाते। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसके जो भी कंसेप्ट है सेट थ्योरी के, जो लेसन 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके सभी थ्योरी को आपको ऐसे कंसेप्ट के साथ बताया गया होगा कि आप शायद ही इसे भूल सकते हैं। तो अब इसे हम लोग एग्जाम्पल्स से जाने कि किस प्रकार से रोस्टर विधि को हम लोग निर्माण विधि में और निर्माण विधि को कैसे सारणीबद्ध रूप में चेंज करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स को लिया जाए। तो आपका इसमें 1 नंबर एग्जाम्पल्स ले लिया जाए। तो 1 नंबर एग्जाम्पल में आपको हम ले रहे हैं, जैसे सपोज दैट कि आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -2 को क्या करना है ना कि आपको ये
सारणीबद्ध रूप में लिखना है, या इसे रोस्टर रूप में लिखे। तो इसे रोस्टर रूप में आप कैसे लिखिएगा? तो सबसे पहले ये हम लोग देख रहे हैं कि ये एक समीकरण है, तो सबसे पहले समीकरण को हल करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं दो हम लोग को लाना है, ए और सी गुणा करने पर। तो अगर इसका हल किया जाए तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर मान लीजिए प्लस में हम लोग 3x रख दें, 2x रख दें, कितना रख दें? 2x, और माइनस में रख दे x, और माइनस में कर दे 2, और इसको कितना के बराबर कर दे? 0 के। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2x में से x जाएगा, x आ जाएगा, 2 में -1 से 2 में गुणा करेंगे, -2 आ जाएगा। तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए x, तो x प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और यहाँ से कॉमन क्या ले लीजिए? -1 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। तो x -1 और x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x -1 बराबर 0, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? -2। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दो मान हम लोग को फाइंड हो गया। तो इसे मान लीजिए कि a से डिनोट कर दिया, क्योंकि हम लोग समुच्चय को किससे? a, b, c वर्णमाला के किसी भी कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। तो a बराबर हम लोग को जो लिखा है उसको लिख ले, 1 और -2, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए इसे रोस्टर रूप में लिख दिए हैं, तो इस प्रकार से इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग निर्माण रूप को क्या करेंगे कि उसे रोस्टर रूप में बदलने का प्रयास करेंगे। जैसे क्वेश्चंस को ध्यान से देखा जाए, समुच्चय x such that x एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है, एक क्या है? तो धन पूर्णांक है। उसके बाद से आपको लिखा है x स्क्वायर और ग्रेटर देन कितना है? 40। x स्क्वायर ग्रेटर देन 40, तो रोस्टर रूप में लिखिए। तो किस में लिखना है? तो इसे आपको किस रूप में लिखना है? तो रोस्टर रूप में लिखना है, टर रूप में लिखे। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? तो आप लोग को यहाँ ज्ञात है कि एक्स स्क्वायर जो है ग्रेटर देन है कितना से? 40 से। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर वैल्यू को लेंगे x से पहले कितना, तो हम लोग एक्स स्क्वायर जो है 40 के बराबर है, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग। इसमें 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और 6 हो सकता है। अगर 7 रखते हैं तो 7 7 क्या हो जाएगा कि 49 हो जाएगा, जो इससे क्या होगा कि ग्रेटर देन हो जाएगा। तो इसलिए यहां तक हम लोग कितना तक ले सकते हैं? तो 6 तक ले सकते हैं। तो अब हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं? तो आपको पता है कि 1 कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 आप लिख सकते हैं। तो ये हम लोग रोस्टर रूप में किसी चीज को चेंज करना सीख गए। अब हम लोग रोस्टर रूप को निर्माण रूप में कैसे चेंज किया जाता है, इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन से देखा जाए, जैसे आपको क्वेश्चन एक दिया है, a बराबर आपको दिया है 1, 4, 9, 16, 25।
और इसको आपको क्या करना है कि निर्माण रूप में लिखना है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि आप इसे निर्माण रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो हम बताए हैं आपको कि निर्माण रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना होता है। तो निर्माण रूप में ये एक सर्वनिष्ठ गुण धर्म को फॉलो करता है। तो इसे हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो 1 2 3 4 5 क्या है, तो एक प्राकृत संख्या है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं आप a भी लिख सकते हैं और x सच दैट x और x एक प्राकृत संख्या के वर्ग है। ये चीज आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी सेट के एक्सरसाइज 1 के लिए जितने भी कंसेप्ट है आज उसको हम लोग कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके टोटल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।